मेरे साथ में बात करने के लिए कौशल किशोर जी हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और यहाँ से मोहनलालगंज से प्रत्याशी भी हैं और सांसद 2 बार से हैं। कैसी लड़ाई चल रही है, लड़ाई है कि नहीं है? क्योंकि सामने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आर.के. चौधरी हैं। देखिए, सपा और बसपा से मजबूत गठबंधन नहीं हो सकता था। पिछले बार सपा और बसपा के गठबंधन में भी जनता ने हमें 90,000 से जिताया, 6,30,000 वोट दिया और अब वोट और ज़्यादा बढ़ा है और कोई प्रत्याशी जो भी है वो टक्कर में नहीं है और उनके जो सपोर्टर हैं वो भी मोदी जी के समर्थक हो गए हैं, क्योंकि अब मोदी जी दुनिया से बेहतर भारत बनाना चाहते हैं, दुनिया से सबसे ज़्यादा विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं और सुपर पावर भारत को बनाना चाहते हैं। इसलिए जो राष्ट्रभक्त हैं, देश हित के लिए जो सोच रहे हैं, वो सब मोदी जी को वोट देने का काम कर रहे हैं। आर.के. चौधरी कह रहे हैं कि पिछली बार 5 किलो राशन का चल गया था और उसके पहले मोदी लहर चली थी, उसमें 2 बार वो जीत गए, लेकिन इस बार जनता हमारे फेवर में आ रही है। अब वो ये बात किस आधार पे कहते हैं मैं नहीं जानता। जिस दल में है, जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके दल के लोग छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और रही राशन की बात, तो राशन आज भी मिल रहा है, अगले 5 साल तक के मिलेगा। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना, 2 करोड़ लोगों को और आवास देना, 4 करोड़ का आवास दे चुके, 10,000 महिलाओं को गैस सिलेंडर चूल्हे दिए फ्री में, 12 करोड़ किसानों के खाते में पैसा जा रहा है, बिजली का कनेक्शन मुफ्त में लोगों को देने का काम किया गया और 1 करोड़ लोगों के घरों पर सोलर प्लांट लगा करके उनको 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ये पूरा एक तरीके के घोषणा पत्र जारी हुआ। मैं समझ रहा हूँ जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं और मोदी जी ने सारे काम पूरा करने का गारंटी लेने का काम किया है और गारंटी के साथ पूरा करने का काम भी करते हैं। इसलिए जनता मोदी जी के साथ खड़ी है और वो इस तरह की जो बातें करते हैं वो उनका अपना वो ओवर कॉन्फिडेंस है। मैं समझ रहा हूँ कि पिछले बार से ज़्यादा वोट इस बार जनता देगी और पिछले बार से ज़्यादा वोट से जनता जिताने का काम करेगी। ये मोदी जी की गारंटी तो है, मोदी जी ने बहुत सारा काम किया। कौशल किशोर ने कितना काम किया क्षेत्र में कि जनता बता रही होगी, क्योंकि अब जा रहे हैं मैदान में, उतरे हैं फिर से तीसरी बार लोकसभा के लिए। हमारी लोकसभा के अंदर माननीय राजनाथ जी के नेतृत्व में हमारा एक 104 किलोमीटर का किसान पथ बना। ब्रह्मोस मिसाइल हमारे सौजीनगर में उसकी फैक्ट्री लग रही है। इसके अलावा जो है एक माल में टेक्सटाइल पार्क बन रहा है जिसमें दसियों हज़ार लोगों को काम मिलेगा। मलियाबाद से और इटौंजा तक डबल रेलवे लाइन पास कराई, वो काम शुरू होने जा रहा है, लोगों को उसका लाभ मिलने का काम होगा। हरौनी पे पुल, मलियाबाद में क्रॉसिंग पे पुल, कई अंडरपास के साथ साथ में जो क्षेत्र में जहाँ सड़कें बननी थी वो सड़कें बनवाने का काम, लोगों को गैस सिलेंडर चूल्हे तो सरकार ने दिए, लेकिन हमने हैंड पाइप देना हुआ या सड़कें बनवानी हुई या लोगों को सोलर लाइट देना हुआ, वो ज़रूरत की चीज़ें जहाँ तक के हो पाई हैं उन लोगों को पूरा करने का काम हम लोगों ने किया। अच्छा, आप जिस वोट बैंक की आप राजनीति करते हैं उसी वोट बैंक की आर.के. चौधरी भी करते हैं, तो दोनों में कौन हावी किस पर होगा ये तो रिजल्ट बताएगा। लेकिन वो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि इस बार जो वोट बैंक है, जो मायावती के साथ में था, जो समाजवादी पार्टी के साथ में था, जो कांग्रेस साथ में, इस बार हमारे साथ में आ रहा है। मैं किसी एक पर्टिकुलर कास्ट की वोट बैंक की राजनीति नहीं करता, मैं सभी समाज की राजनीति करता हूँ। मैं इंसान हूँ, मैं सर्व समाज के लिए काम करता हूँ, चाहे वो दलित समाज का हो, चाहे पिछड़े वर्ग का हो, चाहे अपर कास्ट का हो, और चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई। मेरे पास सभी लोग आते हैं और जो लोग मिलते हैं मैं उनके सबके लिए काम करता हूँ। मैं जनता के हित के लिए काम करता हूँ, पर्टिकुलर कास्ट के लिए काम नहीं करता। रही बात उनकी, वो क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे उनके समझ में नहीं आता होगा और वही कारण है कि आज वो बैकफुट पे है और इस चीज़ को समझने का काम नहीं कर पाए। मोदी जी देश के लीडर हैं, जनमानस के लीडर हैं। लोगों को जनमानस के लीडर बनने की ज़रूरत है, ना कि पर्टिकुलर किसी कास्ट का। मलिहाबाद में मैं जब ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था तो वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है शराब की, शराबबंदी को लेकर के। लोग कह रहे हैं कि वहाँ तक महिलाएं कह रही हैं जो शराबबंदी कराएगा हम उसी को वोट देंगे। क्या करेंगे इसके लिए कौशल किशोर? ये आपसे कहाँ किसने कहा शराबबंदी कराएंगे, मैं नहीं जानता, क्योंकि मुझसे तो किसी से आपको पहली बार आई थिंक सपोर्ट मिला था। यहाँ तक कि लोग बता रहे थे आर्थिक, हाँ, कटौली गांव से लोग वहाँ पर बता रहे थे, कटौली गांव मलिहाबाद में पड़ता है। 2 कटौली है ये, मलिहाबाद में 2 कटौली है। कौन सी कटौली में गए? ये बनिया खेड़ा कटौली की मलिहाबाद के आगे वाली कटौली? बनिया खेड़ा पहले जो पड़ता है इस साइड में।
तो देखिए, शराबबंदी का मुहिम किसने चलाया? नशा मुक्ति का आंदोलन कौन चला रहा? मैं चला रहा हूँ। और पूरे देश में 2500 करोड़ लोगों को मैंने नशा न करने का संकल्प करा दिया। लगभग जो है आज की तारीख में मैं इतने आंदोलन नशे के खिलाफ चला रहा हूँ। शराबबंदी का मैटर नहीं है, बात यह जहाँ शराब बंद है वहाँ भी पी करके लोग मर रहे हैं। लोगों को पीना नहीं चाहिए, लोगों को छोड़ने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को नशे से बचाने का काम करें, और अपने बच्चों को नशे से बचाएंगे तो ठीक है, वरना शराब की दुकान कोई जंगल में खोले होगा और शेर आ रहा होगा, अगर नशे का एडिक्ट है तो वहाँ जा कर के जाएगा, शराब खरीदने चला जाएगा। हम नई पीढ़ी के लोगों को नशे से बचाने के लिए उन्हें नशा न करने का एक डर पैदा करते हैं कि नशा ना करें, उनके लीवर ख़राब होंगे, किडनी ख़राब होगी, ज़िंदगी कम हो जाएगी। इसलिए नई पीढ़ी को हम नशे से बचाने का काम कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से कहते हैं कि सभी लोग एकजुट होइए। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ नशा मुक्त भारत का बनाने का भी अगले आने वाले 2047 तक के इस अभियान को जोड़ने का काम किया है। मेरा आखिरी सवाल है, एक बार 1.5 लाख बता रहे हैं, फिर 90,000 वोट से बता जीते, इस बार कितने वोट से जीतने का रहेगा? जनता की तरफ से नारा लगा है अब की बार मोहनलालगंज 9 लाख पार। तो 9 लाख वोट से ज़्यादा वोट देने का जनता ने ऐलान किया है। तो 9 लाख से ज़्यादा वोट जनता देने का काम करेगी तो मुझको लगता है कई लाख वोट से इस बार जो है यहाँ पर जीत दर्ज होगी बीजेपी की। एक तरफ जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो वहीं पर मोहनलालगंज के प्रत्याशी कौशल किशोर जी हैं। दोनों में टक्कर दिखाई दे रही है। देखना होगा कि अब कौन जीतता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल देखते रहिए द भारत टीवी। नमस्कार।